आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये हॉस्टल के दिनों की बात है। मेरे सारे दोस्त तो लगभग ऐसे ही थे जो लाइफ में पहली बार घर से दूर आए थे पढ़ने के लिए। अब हॉस्टल में घर वाला ऐशो आराम तो कहाँ ही मिलता है। हॉस्टल में कुल 300 बच्चे थे और बस 2 कॉमन बाथरूम और 1 टॉयलेट। सब लड़कियां वही इस्तेमाल करती थी। हर हॉस्टल का यही हाल है। तो एक दिन मेरी दोस्त को थोड़ी पेट के निचले हिस्से में जलन महसूस हुई। उसने हमें बताया तो हमने सोचा कि थोड़ी लापरवाह है, पानी वगैरह नहीं पीती, दिन भर बस उसको फास्ट फूड खिला लो तो ना नहीं बोलती है। शायद खान पान की वजह से ऐसा हो रहा हो। तो पहले तो कुछ दिन पानी पीना, फ्रूट्स खाना, जूस पीना, ये सब किया हम लोगों ने। लेकिन एक हफ्ते में प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। हुआ ये कि यूरिन करने में उसे एक दिन हद पार दर्द हुआ, पेट में दर्द। अब हमें और उसे समझ में ही ना आए कि क्या हुआ। तब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे UTI हो गया था, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे आमतौर पर लोग यूरिन का इन्फेक्शन कहते हैं, यानी पेशाब का इन्फेक्शन कहते हैं। ये दिक्कत काफ़ी लोगों को होती है, लेकिन औरतों में UTI की दिक्कत काफ़ी आम है और इसके बारे में वो ज़्यादा खुलकर बात भी नहीं करती हैं, ना ही उन तक सही जानकारी पहुंचती है। हाँ, पर मैं जब ये कह रही हूँ कि महिलाओं में ये ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पुरुषों में नहीं होता। पुरुषों में भी UTI होता है, लेकिन औरतों के मुकाबले बहुत कम होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट बनाया जाए। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर यह है हेलो डॉक्टर और मैं हूं खुशबू कुमार। इंडियन हेल्थ जर्नल ने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को लेकर एक स्टडी की। इसमें पाया गया कि दुनिया में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के 15 करोड़ मामले हर साल सामने आ रहे हैं। दुनिया में इस इन्फेक्शन के चलते लोगों पर करीब 45,000 करोड़ रुपए का आर्थिक भार पड़ रहा है। दुनिया की आबादी की करीब 40% महिलाएं और 12% पुरुष जीवन में कम से कम एक बार इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। भारत में 10 में से 5 महिलाएं और 3 पुरुष यूरिन इन्फेक्शन के शिकार हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर आप देखें तो देश में हर साल अप्रैल से जुलाई महीने के बीच UTI के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं। इस दौरान मौसम गर्म होता है, उमस से भरा होता है, जो बैक्टीरिया के पनपने के लिए एकदम उसका एनवायरनमेंट अनुकूल होता है। तो 50% महिलाओं को जीवन में एक बार UTI ज़रूर होता है। इनमें से 75 से 90% मामले 40 से कम उम्र की महिलाओं के होते हैं। तो किन महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होने की आशंका होती है, UTI क्यों होता है, इसके कारण क्या है, पुरुषों को ये कैसे प्रभावित करता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब हमने जानने के लिए डॉक्टर मुस्कान छाबरा को फ़ोन लगाया। वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो डॉक्टर छाबरा दिल्ली के बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में कंसल्टेंट है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुस्कान छाबरा आपका आज तक रेडियो पर। आपसे पहली बार हम हेलो डॉक्टर के इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत थैंक यू भी कि आपने हमारे लिए अपने इतने टाइट शेड्यूल से वक्त निकाला इस पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच खुशबू, सो नाइस टू बी हियर। जी, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया, आपको बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया कि महिलाओं में ये आम है, पुरुषों को भी ये उतना ही प्रभावित करता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं पता। अगर मैं किसी को कह दूं कि इससे UTI हो गया है तो लोग नहीं समझ पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप उन्हें एक आम भाषा में समझाएं। तो अगर आप सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, अगर आप इसे थोड़ा सा लेमैन की भाषा में समझा सकें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है और ये किस तरीके से पुरुषों और महिलाओं को प्रभावित करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करें, जिसको हम आमतौर की भाषा में आजकल UTI भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो तब होता है जब यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे जो पेशाब की नली है उसके अंदर बैक्टीरिया का अगर संक्रमण हो जाए तो उसको हम बेसिकली UTI बोलते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये महिलाओं में काफी सामान्य घटना मानी जाती है, क्योंकि महिलाओं में जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी लेंथ जो होती है, जो यूरिथ्रा की लेंथ होती है, दैट इज शॉर्टर देन मेल्स। पुरुषों से ये शॉर्ट होती है। साथ ही साथ अगर महिलाओं में हम देखें तो अगर लो इम्यूनिटी, हाई ब्लड शुगर, इन वजहों से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। महिलाओं के जीवन में कुछ इस तरह के समय आते हैं जब UTI के होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि माहवारी के समय या फिर गर्भावस्था के समय।
प्रसूति के समय या फिर मेनोपॉज के बाद। तो ये ऐसे समय हैं जहाँ पे यूटीआई बहुत कॉमनली देखा जाता है महिलाओं में। और अगर मैं आपसे लक्षणों के बारे में पूछूं कि यूटीआई के किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसे हम नोटिस कर सकते हैं, वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, और साथ में आप अगर ये भी बता सकें कि ये होता क्यों है। राइट। सो जैसे मैंने पहले भी कहा, बैक्टीरिया जब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश पा लेते हैं तो उसको हम यूटीआई कहते हैं। और ये यूटीआई यूजुअली क्यों होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अपने लोकल हाइजीन का ध्यान ना रखें, फ्रीक्वेंटली अपने अंडरक्लोथ्स हम चेंज ना करें, या फिर हम बहुत कम पानी पिएं, या यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड करके रखें, तो ऐसे कंडीशंस में, या फिर किसी के शरीर में अगर पथरी हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, सेक्सुअल रिलेशंस की वजह से भी हो सकता है यूटीआई। और मोस्ट प्रोबेबली अगर यूटीआई हम में से किसी को होगा तो फिर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जो हमें जिससे हमें ये समझ में आएगा कि ये यूटीआई के लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि बार बार यूरिन जाना पड़े, अगर, जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन भी बोलते हैं, यूरिन होल्ड ना हो पाए, यूरिन पास करते समय पेन हो, बहुत ज्यादा जलन हो, या पेट में दर्द हो, या फिर आप कभी कभी इस तरह से भी होता है कि यूरिन हमें ब्लड स्टेन्ड या ब्लड टिंज्ड दिखने लग जाता है। अगर यूटीआई ज्यादा बढ़ जाए, हम उनके लक्षण को इग्नोर करें, ये जो इनिशियल लक्षण है अगर हम इनको इग्नोर करें तो यूटीआई जो है कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, जैसे हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें बैक एक से शुरुआत होकर के हाई फीवर विद चिल्स, जिसको हम बोलते हैं कि ठंड लग करके फीवर आना, ये भी हो सकता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्रा और ब्लैडर, जो मतलब हमारी है, यहाँ से हमारा इन्फेक्शन किडनी तक भी जा सकता है। तो इसके लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर अकर कर रही है तो ये यूटीआई हो सकता है। जी, तो आपने तो मतलब ये चीज़ें बताई कि महिलाओं का जो शारीरिक बनावट है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए। लेकिन एक कन्फ्यूजन जो मैं अभी आपसे बात करते हुए मुझे समझ में आया कि इसे पूछना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिस रास्ते में उसके होने के चांसेस हैं, वो लगभग वेजाइनल इन्फेक्शन के साथ भी वही हो सकता है। तो मतलब ये जाहिर सी बात है, एक प्रॉब्लम ज़रूर होगी लोगों को ये डिफ्रेंशिएट करने में कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर ये वजाइनल इन्फेक्शन है। तो कैसे महिलाएं डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं इन दोनों के बीच में? बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनमें जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, मतलब कहने का मतलब जो हमारा वजाइना का एरिया है, योनि मार्ग है, और हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो काफी पास स्थित है। तो फिर यूरिन का इन्फेक्शन वजाइना में और वजाइनल इन्फेक्शन यूटीआई के तौर पे कई बार दिखाई देता है। लेकिन वजाइनल इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स अलग होंगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर वजाइनल इन्फेक्शन की बात करें तो इट स्टार्ट्स विद अ वजाइनल डिस्चार्ज बेसिकली, जो कि आपको अपने अंडरक्लोथ्स पे दिखाई देगा, जो कि इची हो सकता है, सफेद रंग का हो सकता है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। इसकी वजह से आपको सराउंडिंग एरियाज के अंदर रेडनेस भी दिखाई देगी। और टिपिकली अगर यूरिन साथ में इन्फेक्टेड नहीं है तो जो टिपिकल इन्फेक्शन ऑफ यूरिन है जिसमें फ्रीक्वेंसी बर्निंग वगैरह होती है, वो सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए यूटीआई और बहुत केसेस के अंदर यूटीआई और वेजाइनल इन्फेक्शन साथ भी हो सकते हैं। जी, तो जैसे कि ये तो आपने कई सारे कारण और लक्षणें बता दिए मुझे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यूटीआई को बढ़ावा देने में सेक्सुअल इंटरकोर्स का कितना बड़ा रोल होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कितने चांसेस रहते हैं कि ये इन्फेक्शन आपको भी पास ऑन हो सकता है, या दोनों में से किसी को, या दोनों को पास ऑन हो सकता है? बिल्कुल, सेक्सुअल इंटरकोर्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज है कि यूटीआई हो सके। इनफैक्ट जब शुरुआत में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान
बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस भी बोलते हैं, जिसका मतलब सिस्टाइटिस का मतलब है कि जो ब्लैडर, हमारा यूरिन का ब्लैडर होता है, उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम इसको हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की वजह से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। बेसिकली इस इन्फेक्शन का सोर्स जो होता है वो दोनों पार्टनर्स में से किसी में से भी हो सकता है, और मेल या फीमेल पार्टनर के थ्रू ये इन्फेक्शन ट्रेवल करता है टू दी अदर पार्टनर, और दूसरे पार्टनर में भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। मैं ये भी पढ़ रही थी डॉक्टर छाबरा कि जैसे किसी का मेजर ऑपरेशन हुआ हो और वो उठ बैठ नहीं सकता, उसे कुछ दिन तक उठना बैठना ना हो, या फिर जो माइनर सर्जरीज भी होती हैं, 1-2 दिन के अंदर आप डिस्चार्ज जाते हैं, तो उस वक्त भी पेशाब की नली में एक पाइप लगा दी जाती है ताकि यूरिन पास होता रहे, आपको उठने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मैंने पाया कि ये जो पाइप लगाई जाती है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का। मतलब अगर आप उस दौरान केयरफुल नहीं हैं तो ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। तो चूँकि आप डॉक्टर हैं, आप आए दिन ऐसे पेशेंट्स को देखती होंगी, तो ये अगर आप इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे दे सकें। करेक्ट, ये एक मेजर रीजन है यूटीआई होने का, बिकॉज यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन अगर होगा, या फिर अगर जिसको हम बोलते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, पाइप डाली जाती है, हम उसे मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कि हम जो है वो यूरिन के रास्ते में डालते हैं। यूजुअली ये कैथेटर इसलिए डाला जाता है कि मेजर सर्जरीज के बाद जो हमारा यूरिन अंडर जनरल एनेस्थीसिया की वजह से, या फिर बिकॉज एक मेजर सर्जरी हुई होती है तो पेशेंट उठ नहीं पाते, तो उनको आराम देने के लिए हम वो कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जिससे यूरिन का ड्रेनेज प्रॉपरली होता रहे। लेकिन क्योंकि हमने यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट किया है, तो कैथेटर के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया भी प्रवेश पा सकते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो कैथेटर है, डॉक्टर्स इसको एसेप्टिक टेक्निक के साथ डालते हैं। जो अच्छे ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो हमेशा यूरिनरी कैथेटर को एसेप्टिक टेक्निक्स के साथ डालते हैं। मतलब कि हम ये ध्यान रखते हैं कि जब हम कैथेटर इंसर्ट करें तो उसे बीटाडिन के साथ कोट करके यूरिनरी एरिया को कंप्लीटली क्लीन करके उसके बाद ही हम उस कैथेटर को इंसर्ट करें। एंड कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं, जिसको हम कॉटी भी बोलते हैं, CAUTI, उनका बहुत ज्यादा ध्यान हॉस्पिटल्स के अंदर रखा जाता है कि दे डू नॉट कॉज प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स। इवन दो कैथेटर की वजह से इट इज पॉसिबल कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो, हॉस्पिटल्स में इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि ये ना हो। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे कि ये बताया कि महिलाओं की जो शरीर की बनावट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि महिलाओं में UTI सबसे ज़्यादा होता है। मतलब आपने कहा कि जो पेशाब की नली होती है वो बहुत छोटी होती है महिलाओं में, इसीलिए वहाँ पर इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे कि हमने बात भी की कि पुरुषों को भी ये उतना ही प्रभावित करता है, कंपैरेटिवली कम करता है, बट हाँ वो भी उससे अछूते नहीं हैं। लेकिन पुरुषों में इसके होने के क्या वही सिम्टम्स है जो आपने लगभग महिलाओं में बताए, या फिर ये कुछ अलग भी होते हैं? हाँ, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पुरुषों में होते हैं उसका रीजंस थोड़े डिफरेंट होते हैं। उनके जो रीजंस हैं वो डायबिटीज और पथरी जो हम बोलते हैं वो ज्यादा है, कि किडनी स्टोन्स जो हो गए हमारे, ये UTI का जो मतलब कॉज ज्यादा होते हैं रादर दैन शरीर की बनावट या फिर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की सिचुएशन वो जो है वो नहीं होती है। पब्लिक टॉयलेट्स यूज करना, हाइजीन वगैरह, ये थोड़े कॉमन कॉजेज हैं जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर देखे जाते हैं। लेकिन पुरुषों में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उतनी ही फ्रीक्वेंसी से होते हैं। पुरुषों में जो एल्डरली मेल्स होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कई बार प्रोस्टेट की बीमारी के साथ भी पाए जाते हैं। जब प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है, वो हमारे यूरिन को बाहर निकलने से रोकता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। तो यूरिन इकट्ठा होने की वजह से मेल्स के अंदर उम्र ज्यादा होने पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा पाया जा सकता है।
जी, आप ये बता रही थी डॉक्टर छाबरा कि जब आप इसे इग्नोर करते हैं बहुत देर तक तो यूटीआई में एक ऐसा स्टेज भी आता है जब आपको एडमिट होना पड़ता है, ठंड लगकर बुखार आता है, पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने जो है वो बताई, जिससे ये पता चलता है कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है एक लेवल पर। तो कारण समझ में आ गए, लक्षण समझ में आ गए, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन वो कौन सी गलतियाँ हैं जो इस बीमारी को और हवा दे देती हैं? तो वो अगर आप बता सकें, और वो कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ सिंपल टिप्स हैं जिनकी वजह जो फॉलो करके हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बहुत इजीली बच सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हैं जो कि हम अगर फॉलो करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसका प्रिवेंशन हो सकता है। और यूटीआई में हमेशा इट इज इम्पोर्टेंट दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम इन टिप्स के बारे में बात करें, पहली चीज है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अगर हम बना के रखें, अगर हम लोकल हाइजीन अपना मेंटेन करके रखें, फीमेल्स के केस के अंदर स्पेशली मेंसेस के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो सकता है कि यूटीआई ना हो। पैड्स हम फ्रीक्वेंटली चेंज करें, यूरिन हम होल्ड करके ना रखें बहुत देर तक, हम फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करें, हम पब्लिक टॉयलेट्स सार्वजनिक वॉशरूम्स वगैरह यूज करें तभी जब हमें श्योर हो कि वो क्लीन है, क्योंकि वहां से एक यूटीआई कैच करना बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। थर्ड टिप आई वुड से इज कि हम देर आर वी गेट पेशेंट्स जो कि they want to keep themselves clean, so they use chemical washes and sprays and जेट स्प्रे वगैरह यूज करते हैं और डाउच करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लीन करने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को। सो आई वुड सजेस्ट कि वो हम ना करें, बिकॉज जो हमारे प्राइवेट एरियाज होते हैं दे हैव सम बैक्टीरिया विच इज नोन एज लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारी वजाइना की पीएच को एसिडिक रखता है और उस एरिया को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वजाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज रिलेटेड, एंड अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो यूटीआई की फ्रीक्वेंसी भी हमारी कम हो जाएगी। नॉट टू मेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट टू फॉरगेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। अगर यूटीआई की आशंका है तो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए कि आपको अपनी पानी की इनटेक बढ़ानी चाहिए, जिससे जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हैं, जो बैक्टीरिया हैं, दैट विल गेट फ्लश्ड आउट। एंड अगर सपोज बाय चांस हमें हो गया है यूटीआई, तो पानी की मात्रा तो बढ़ानी ही बढ़ानी है। यू कैन ऑल्सो टेक क्रैनबेरी जूस, वो हेल्प करता है यूटीआई से फाइट करने में। दूसरा, अपने एंटीबायोटिक्स लें, और जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को भी एक बार टेस्ट करें और उनको भी अगर एंटीबायोटिक्स की नीड है तो वो उनको भी दें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि यूटीआई के इन्फेक्शन को इग्नोर ना करें, बढ़ने ना दें, डॉक्टर की सलाह टाइम पे लें और इसको ट्रीट करें। जी, और अब इसके इलाज की हम बात करें डॉक्टर छाबरा, तो कितना क्यूरेबल है ये? मतलब जो लेवल आपने बताया कि अगर यूटीआई उस लेवल तक पहुंच गया तो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर क्या उस स्टेज में भी ये क्यूरेबल है? डेफिनेटली क्योरेबल है अगर हम टाइम पे इसको ट्रीट करें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए है जिनमें टेंडेंसी होती है कि उनको इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो ये उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जैसे जिनमें इम्यूनिटी लो है, फॉर एग्जांपल जिनको डायबिटीज है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ऐसे पेशेंट्स को कभी भी एक माइनर यूटीआई को भी इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बट इनफैक्ट अगर ये इस तरह से हो भी गया है, अगर आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे तो आईवी एंटीबायोटिक्स, जो कि हम नस के द्वारा जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर वो देने से ये डेफिनेटली क्योरेबल है और कंट्रोलेबल है।
जी। और अब जैसे एक जो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इस मतलब ये एक तरह का ऐसी बीमारी हो जाती है डॉक्टर छाबरा, जिसमें मतलब वो प्राइवेसी का मैटर हो जाता है लोगों के लिए। लोग डॉक्टर से भी शेयर तक नहीं करना चाहते हैं, तो फिर अपने से क्या शेयर करेंगे वो। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा बता सकें, हमारे ऑडियंस के लिए भी बता सकें कि कितना ईजी है इसका इलाज। मतलब जब पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को यूटीआई है, तो फिर आप लोग क्या आगे का डायग्नोसिस करते हैं, किस तरह के टेस्ट होते हैं, कितना आसान होता है? अगर हम देखिए यूटीआई को डायग्नोस करने के लिए हम एक तो सिम्टोमेटिकली डायग्नोस करते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स पूछते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लक्षण होते हैं यूटीआई के, कि बार बार यूरिन आना, फ्रीक्वेंसी होना, यूरिन के रास्ते में बर्निंग होना, ये कुछ सिम्टम्स हमें पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई। ऑल्सो पेशेंट का एग्जामिनेशन, का यूरिनरी या जेनिटल एरिया का एग्जामिनेशन होता है जो डॉक्टर करते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो अब्डोमिनल या फिर लोअर अब्डोमेन में पेन या बैक एक वगैरह जो है, दैट विल पॉइंट अस इन द डायरेक्शन ऑफ यूटीआई। कुछ यूरिन के टेस्ट हैं जो हम करना चाहेंगे, जैसे यूरिन रूटीन एंड यूरिन कल्चर। जब हम ये टेस्ट करेंगे, इनकी रिपोर्ट्स आएंगी, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये केस यूटीआई का है। बिकॉज अगर यूरिन में पस सेल्स दिख रहे हैं या कल्चर में कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ दिख रही है हमको, तो वी आर श्योर कि ये जो है प्रॉब्लम यूटीआई की है। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये यूटीआई की प्रॉब्लम है, देन द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज कि हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि वो अपने पानी की इनटेक बढ़ा दें, नंबर 1। नंबर 2, हम उनको ये एडवाइस करते हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने आपको बताए, लोकल हाइजीन के रिगार्डिंग एंड मेंस्ट्रुएशन एंड अदर हाइजीन के रिगार्डिंग, पेरिनियल हाइजीन के रिगार्डिंग जो हम बताते हैं वो हम बताएंगे। एंड साथ साथ में जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स अगर हमें कल्चर में समझ में आता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट करते हैं। और एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद यूजुअली ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। जी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जैसे आपने मेंस्ट्रुएशन की बात की कि मेंस्ट्रुएशन में आप कितना साफ़ सफाई रखती हैं, वो भी बहुत मैटर करता है कि यूटीआई आपको होगा कि नहीं होगा। बाकी आपके खान पान की तो बात है ही। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान तो ये समस्या आम हो जाती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मेनोपॉज होता है, जब एक ऐसा स्टेज आता है जब पीरियड्स नहीं होते हैं महिलाओं को, तो उस स्टेज में इसके चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? क्योंकि लोग तो ये सोचेंगे कि क्लीनिनेस तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ही करने की ज़रूरत है, मेनोपॉज के बाद तो होता नहीं। लेकिन मेनोपॉज में भी कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब आपको ब्लीडिंग होती है, वो एक अलग समस्या है। मतलब मेनोपॉज के बाद भी कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है महिलाओं को? जी नहीं, मेनोपॉज के बाद भी यूटीआई की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बट उसका रीजन अलग है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाइजीन इज द रीजन जिसकी वजह से यूटीआई की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। लेकिन मेनोपॉज में क्या होता है कि हमारी बॉडी अंडरगोज मेनी चेंजेस। जो हमारी बॉडी है उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेनोपॉज के बाद, उनमें से सबसे बड़ा चेंज ये है कि हमारा जो ईस्ट्रोजन, जो फीमेल हार्मोन है, उसका लेवल फॉल हो जाता है। और फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन के लेवल फॉल होने की वजह से हमारी जो वेजाइनल स्किन है, जो हमारी वेजाइनल बैरियर है, म्यूकोसा है, वो वीक हो जाती है। तो वो आउटसाइड इन्फेक्शन को रोकने में जितनी पहले सक्षम थी, वो उतनी सक्षम नहीं रहती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि वी बिकम मोर प्रोन टू वेजाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो मेनोपॉज के बाद भी इट इज वेरी कॉमन कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होना कॉमन हो जाता है। एंड जो मेनोपॉजल लेडीज हैं उनको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्कान छाबरा हमसे बात करने के लिए इस टॉपिक पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू आज तक, एंड बहुत अच्छा लगा खुशबू आपसे बात करके। तो इन बातों का खास ख्याल रखिए, और अगर आपको यूटीआई के लक्षण महसूस हो रहे हैं जो डॉक्टर ने बताया, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआत में जांच कर उसका इलाज करके ख़त्म कर देना बेहतर होता है, ना कि उसे इग्नोर कर और बढ़ाना। तो आज के हेलो डॉक्टर में फ़िलहाल इतना ही। आपसे अगले मंगलवार होगी मुलाकात किसी और टॉपिक पर। तब तक आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको किस बीमारी या समस्या के बारे में जानना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको अपने एपिसोड में शामिल करने की। तब तक के लिए फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।